4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आदम खां को जेल से बाहर लाने की तैयारी की जा रही है। जागरण में जब मैंने खबर सुनी और मैंने उसकी हेडिंग पढ़ी कि विधानसभा चुनाव से पहले आदम खां जेल से बाहर आए तो बदल सकते हैं समीकरण। जागरण चूँकि थोड़ी सी मानसिकता किस प्रकार की आप जानते हैं, वो सिर्फ रामपुर के इर्द गिर्द रहा। ये मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ। और उसने यहाँ की 5 सीटों का समीकरण बताया कि भाजपा 3 पर है, एक जगह अपना दल है। आदम खां अगर बाहर आ गए तो फिर ये समीकरण बदल सकते हैं। पूरा इसके अंदर जो आप कटिंग देख रहे हैं इसमें यही लिखा हुआ है कि कौन सी सीट पे कब जीते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों बात यह है कि आदम खां खाली रामपुर के नेता नहीं हैं। आदम खां उत्तर प्रदेश और मुस्लिमों के एक चेहरा थे या हैं। उनको दरअसल जेलों के पीछे क्यों डाला गया, कौन कौन से मामलात सामने हैं, वो तो आप जानते हैं, हम बारहा उसका जिक्र कर चुके। लेकिन बात यह है कि आदम खां के बाहर आने से और अंदर रहने से चुनाव पर जो फ़र्क पड़ता है वो भी आपके सामने 2-3 मिनट में रखने जा रहा हूँ। लेकिन बात यह है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी आदमी को किसी अपने जुर्म की वजह से जेल में नहीं रखा जाता है, उसको एक्चुअली चुनाव के जीतने और हारने के समीकरण से अंदर या बाहर किया जाता है। झारखंड में जब चुनाव हो रहे थे तो उससे पहले वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे हेमंत सोरेन, उनको जेल भेज दिया गया। हालांकि वो आदमी आया और अपनी विधानसभा में मेज़ को थपथपा कर बोला कि अगर एक भी कुछ ज़मीन का आरोप था, एक भी गज का या कुछ इस तरह का कुछ साबित हुआ तो झारखंड छोड़ दूंगा। बहरहाल हुआ यूँ कि वह चंपई सोरेन को लाया गया। उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र थे चचा, उनको लेकर आए। उसके बाद वो अपनी ऐनक बनवाने के लिए जब दिल्ली आए तो पता ये चला कि झारखंड के अंदर एक सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और वहाँ पर बगावत हो जाएगी। बहरहाल वो जेल से आ गए थे, चूँकि साबित नहीं हो पाया था, कुछ ज़मानत उनको मिल गई थी, वो झारखंड उन्होंने जीत लिया इंडिया गठबंधन के साथ। तो ऐसे में कभी डेरा सच्चा को जेल से बाहर निकाला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो जेल में हैं वो अपने जुर्म या अपनी बेकसूरी के चलते नहीं हैं। चुनावों के मद्देनज़र इनको अंदर और बाहर किया जा सकता है। ये जागरण जो रिपोर्ट छापी कि समीकरण बदल सकते हैं। आदम खां समाजवादी पार्टी में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने समाजवादी की राजनीति करते हुए दरअसल खाली मुस्लिमों को संबोधित नहीं किया है, उन्होंने पूरे समाज को संबोधित करते हुए पूरे समाज को बांधने की बात की थी। कहीं से भी आदम खां के माथे पर असदुद्दीन ओवैसी जैसा टैग नहीं है। और यही बात सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से अखरती है भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को कि समाजों को जोड़ने की बातें क्यों करता है। अगर खाली मुसलमानों की बात की जाएगी तो उनके लिए अच्छा है। समाजवादी पार्टी को बाद मर्तबा बीजेपी थोड़ा सा प्रवोक करती है, थोड़ा आगे बढ़ाती है और उसके बनिस्बत असदुद्दीन ओवैसी को ज़्यादा बढ़ाती है, ताकि हिंदू मुस्लिम बाकायदा इसका डिवाइडेशन हो सके। हिंदूज़ वोट को ये बताया जा सके कि देखिए असदुद्दीन ओवैसी हो या अखिलेश यादव की पार्टी हो, ये खुल करके मुसलमानों की बात कर रहे हैं। और मुझे तो बदकिस्मती ये लगती है कि हमारा जो बहुसंख्यक समाज है उसमें एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो इस बात से खुश होता है कि ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो इनको छोड़ना है। ना ना ना, इस तरह का तो ज़हन था ही नहीं। लेकिन यात्राओं के ज़रिए, आरएसएस की बैठकों के ज़रिए आरोप के मुताबिक कुछ ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर मुस्लिम समुदाय की कोई बात भी करता है तो बहुसंख्यक समुदाय के अंदर एक वर्ग दूसरी साइड ले लेता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उत्तर प्रदेश के अंदर मोहसिना किदवई जब मेरठ से चुनाव लड़ती थी तो सारा समाज उनको वोट देता था। हरीश पाल अगर आते थे जनता दल से सब देते थे। मतलब मैं कहना अवतार सिंह बढ़ाना, मतलब कुल मिला के बात यह है कि कांग्रेस का या किसी भी सेकुलर दल का जब नेता आता था तो ये बात नहीं हुआ करती थी कि इसको वोट सिर्फ हिंदूज़ के मिलेंगे या मुस्लिम के मिलेंगे। आज ही होने लगा है। समाजवादी पार्टी का ये प्रोधा समाजवाद का जो आजम खां है, इस आदमी ने आकर के समाजों के अंदर से यही विघटन दूर करने की कोशिश की और शायद इसी वजह से वो जेल में है। एक मरतबा मैं इनको इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने एक शब्द कहा कि लड़ाई उस दिन हार जाएंगे हम जिस दिन किसी एक पक्ष की बात होगी।
अब ये समझ में आती है लोगों के, क्योंकि लोगों के अंदर विघटन पैदा कर दिया आज की राजनीति ने। मायावती को जाना जाता कि बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व करती हैं, ओवैसी को भले मुसलमान वोट दे ना दे लेकिन उनको जाना जाता, तो ऐसे लोगों को प्रवोक किया जाता है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के आदम खां को लाकर उस रीजन में ये दिखाना चाहती है कि देखो मुस्लिमों का दबदबा है, ये लोग फिर बाहर आ गए हैं। तो अगर अदालतें भी इनके चुनाव के मद्देनज़र ज़मानतें देती हैं, ज़मानतें लेती हैं, तो एक तो ये सोचने का विषय है। कपिल सिब्बल के बारे में कहा जा रहा कि लगे हुए, तो लगे हुए तो पहले से लग जाते। आदम खां को बाहर निकालना चुनाव के मद्देनज़र और चुनाव ख़त्म होने के बाद अंदर चले जाना, ये कौन सी बात हुई। लेकिन बहरहाल वो फ़ायदे में नज़र आ रही होगी, चूँकि कांग्रेस इस समय थोड़ी सी मजबूती मेरे ख्याल से इख्तियार कर रही है। उत्तर प्रदेश हो या देश, यहाँ का जो समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम समाज है वो थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में हल्का सा, मैं समझता हूँ, थोड़ा सा प्रेरित चल रहा है। ये सबसे बड़ी परेशानी है बीजेपी की, क्योंकि कांग्रेस अगर मुस्लिमों का वोट लेगी तो वो पंडितों का भी वोट ले लेगी। वो थोड़ा सा सेकुलर समाज का, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका वोट ले लेगी, ये दिक्कत है। तो ऐसे में आदम खां की एंट्री अगर हो जाएगी तो कांग्रेस का दबदबा थोड़ा नीचे महसूस होगा उत्तर प्रदेश में। ऐसे में हो सकता है ये पीछे किया जा रहा हूँ। अखबार तो ये लिख रहा है कि उनको लाने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं आपको पढ़कर सुना भी देता हूँ, यही मेरा माथा ठनका। हालांकि ये बकवास खबर लगी कि समीकरण 5 सीटों पर लगा दिया। इसके अंदर लिखा है कि कुछ समय बचा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला को चुनाव से पहले जेल से बाहर निकालने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। हाई कोर्ट में उनके मुकदमे की पैरवी देश के दिग्गज अधिवक्ता कपिल सिब्बल कर रहे हैं। माना जा रहा है यदि चुनाव से पहले आदम खां, अब्दुल्ला जेल से बाहर आए तो सभी दलों के लिए चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। इस समय ज़िले की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर सत्ताधारी भाजपा, ये रामपुर के अंदर आ गया। इसको मालूम नहीं है कि उसका असर अमरोहा में भी है, उसका असर बिजनौर में भी, मेरठ में, सहारनपुर में भी है। तो बहरहाल मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो कवायद शुरू हो गई है बाहर लाने की, कौन कर रहा है? उनके वकील तो जुस्तजू पहले भी कर रहे होंगे, लेकिन अब ऐसा कौन सा अदालतों के ऊपर आदर्श ऐसा इशारा है कि जो आदम खां को बाहर लाया जाएगा। आदम खां को बाहर लाने का क्या मकसद ये है कि ये मुसलमानों की राजनीति, हालांकि वो आदमी ऐसी राजनीति नहीं करता है, मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी पहले पर्दे पे तो भाजपा यही बताएगी कि देखिए आदम खां और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता आ गए हैं मैदान में, अब हमें फिर अपना घर बचाना है, हिंदुओं को बचाना है। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मैंने उनसे सवाल ये कहा कि बहुत सारा समाज आपको वोट देना चाहता है, जिसे अपर समाज कहा जाता है, लेकिन उनके सामने दिलों में एक ऐसा डर भर दिया भारतीय जनता पार्टी ने आरोप के मुताबिक कि आप अगर आ गए तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2017 से पहले 2012 में ये पुलिसिंग का जो 100 नंबर जैसे 112 कर दिया गया, ये मैं लेकर आया था। अमेरिका, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में वो घूमे और वहाँ से जो पुलिसिंग सिस्टम जो 7 मिनट के अंदर वहाँ पर 100 डायल की गाड़ी पहुँच जाती है, उन्होंने कहा मैंने काम किया था। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब बीजेपी हट जाएगी या समाजवादी आ जाएगी तो पुलिस पर काम किया जाएगा। ये बदनाम कर देते हैं दरअसल। तो आदम खां को बाहर लाने का मतलब एक अपने समाज को, यानी कि हिंदू समाज को जो वोट देता है भारतीय जनता पार्टी को, उसको बताने की कोशिश है कि देखो ये ओवैसी और असदुद्दीन आदम खां जैसे लोग मैदान में आ गए, डर जाओ। या फिर इसके पीछे वजह यह है कि समाजवादी पार्टी का नेता अगर आ गए, जो अब कांग्रेस जो है थोड़ी सी अप हो रही है, वो थोड़ी नीचे आ जाएगी। ये 2-3 समीकरण थे, मुझे लगा आपके सामने रख देने चाहिए कि कांग्रेस को दबाने के लिए समाजवादी को थोड़ा उठाया जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि समाजवाद का वोट सिर्फ मुस्लिम और यादव तक अंदर रह जाता है। हालांकि अखिलेश यादव ने पीडीए के माध्यम से इन लोगों को पटखनी दी है, ये इस बात को जानते हैं। जय हिंद।